हाय स्टूडेंट्स, इस वीडियो क्लास में सबका स्वागत है। आज हम मिलके पढ़ेंगे बिहार बोर्ड इंग्लिश 9th क्लास इंग्लिश के लेसन 3 ए साइलेंट रेवोल्यूशन। बाकी लेसन्स समय पर मिलने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। चलिए हम लेसन शुरू करते हैं। ए साइलेंट रेवोल्यूशन। साइलेंट मतलब शांत, रेवोल्यूशन क्रांति। ये शांत क्रांति। रेवोल्यूशन कभी शांत नहीं होते हैं, रेवोल्यूशन के पीछे आंदोलन होते हैं। तो ये कैसा एक रेवोल्यूशन है हम लेसन के द्वारा समझेंगे। दिस इंटरेस्टिंग पीस पब्लिश्ड इन द हिंदुस्तान टाइम्स पटना एडिशन। एक इंटरेस्टिंग, रोचक, इंटरेस्टिंग का मीनिंग है रोचक। अभी जो वर्ड मीनिंग स्क्रीन पर आएंगे उसका स्क्रीनशॉट ले सकता है, नहीं तो कॉपी पर लिख सकता है। इंटरेस्टिंग, रोचक, एक रोचक लेख है। पब्लिश्ड इन द हिंदुस्तान टाइम्स पटना एडिशन। पटना एडिशन के हिंदुस्तान टाइम्स के द्वारा पब्लिश किया है। टॉक्स अबाउट one of the latest and very popular means of communication known as SMS। ये SMS के बारे में कह रहे हैं, जो लेटेस्ट, आधुनिक और वेरी पॉपुलर, अत्यंत प्रचलित, एक आधुनिक और अत्यंत प्रचलित सूचना के साधन के बारे में कह रहे हैं। उसका नाम है SMS। दिस पीस has been written by कुणाल वर्मा। ये लेख कुणाल वर्मा के द्वारा लिखा गया है। ए साइलेंट रेवोल्यूशन। फर्स्ट पैराग्राफ, शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस और SMS was conceived as a part of the global system for mobile communication GSM digital standard। SMS शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस है, लघु संदेश सेवा। was conceived माना जाता है as a part of the global system for mobile communication। ये मोबाइल कम्युनिकेशन के जो विश्व के एक पद्धति है, उसका एक भाग है ये SMS। It is the ability to send and receive text messages alphanumeric at a mobile phone। Ability क्षमता, text messages लिखित संदेश, alphanumeric alphabetic and numeric मतलब अक्षर and numbers। तो ये SMS को ऐसे एक क्षमता है जिसके द्वारा मोबाइल फोन से जो लिखित संदेशों को भेजा जा सकता है या प्राप्त कर सकता है। SMS like email is a store and forward service। SMS ईमेल की तरह मैसेजों को, संदेशों को स्टोर करता है, संग्रह करता है और फॉरवर्ड करता है मतलब भेजता है। That utilizes gateways to send messages from senders to the recipients। ऐसे जो सेंडर्स, भेजने वाले से जो रेसिपिएंट्स, प्राप्तकर्ता तक जो मैसेजेस भेजने के लिए एक द्वार, गेटवे का उपयोग, यूटिलाइजेस उपयोग करता है। एक गेटवे, एक द्वार के उपयोग से ऐसा मैसेजेस भेजता है। Second paragraph. However, messages are not sent directly from the sender to the receiver। Messages are not sent directly, सीधे messages, ये मैसेज सीधे जो सेंडर, भेजने वाले से सीधे जो रिसीवर, प्राप्तकर्ता तक नहीं भेजते हैं, but are routed through a short messaging service center SMSC run by the service provider। उसके बीच में एक केंद्र होता है, उस केंद्र का नाम है शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस सेंटर, सेंटर केंद्र। तो ये केंद्र के द्वारा रूटेड मार्ग, तो ये केंद्र के मार्ग के द्वारा जो ये मैसेजेस भेजते हैं। रन बाय द सर्विस प्रोवाइडर। ये केंद्र कौन चलाता है? एक सर्विस प्रोवाइडर चलाता है। सर्विस प्रोवाइडर, सेवा दाता।
वो जैसे कि BSNL, एयरटेल, ऐसा जो मोबाइल कंपनी से वो है सर्विस प्रोवाइडर्स। उदाहरण के लिए बोल रहे हैं, दिस ensures that the message is delivered at the destination mobile even if it is switched off or out of the coverage area. A sender ensures, sender मतलब sender क्या करते हैं, ensures मतलब निश्चित करता है, जो ये सेंडर निश्चित करता है क्या, जो मैसेज भेजते हैं तब जो डेस्टिनेशन मोबाइल उधर तरफ का जो मोबाइल ऑन है या कवरेज एरिया के बाहर है, ये निश्चित करता है। The SMSC stores the message and forwards it when the mobile is switched on or enters the network. तब एक केंद्र SMSC क्या करता है, स्टोर करता है, संग्रह करता है, मैसेजों को संग्रह करता है और फिर आगे भेजता है, आगे बढ़ाता है। इट व्हेन द मोबाइल इज स्विच्ड ऑन और एंटर्स द नेटवर्क, जब जो उधर साइड का जो मोबाइल ऑफ है तो जब ऑन करेगा या नेटवर्क क्षेत्र में प्रवेश करेगा तब क्या करता है, ये संग्रह किया हुआ मैसेज उस मोबाइल पर तब भेजा जा सकता है। Normally, messages are delivered instantly. Instantly मतलब तुरंत। Normally साधारण रीति से ये मैसेजेस तुरंत ही भेजते हैं। But at time there can be delay of some hours due to congestion. But at time मतलब कभी कभी डिले, देरी, कंजेस्टन, भीड़। तो क्या होता है, कभी कभी अक्सर ये मैसेज तुरंत भेजा जा सकता है, लेकिन एट टाइम कभी कभी कुछ घंटों का देरी होता है। उसका कारण है कंजेस्टन, जो भीड़ के कारण, नेटवर्क बिजी ऐसे हम सुनते हैं, तो इसके भीड़ के कारण कभी लेट होता है। Paragraph 3. The beauty of SMS is that messages can be sent and received even while making voice calls. SMS की खूबसूरती ये है कि जो मैसेजेस हम भेजा जा सकता है या प्राप्त कर सकता है इवन वाइल मेकिंग वॉइस कॉल्स, हम जब कॉल करते हैं उसी समय में ऐसा कर सकता है। This is possible because a voice call takes over a dedicated radio channel for the duration of the call. तो ये संभव कैसे है, क्योंकि ये वॉइस कॉल एक रेडियो चैनल के द्वारा चलते हैं। While the short messages travel over and above the radio channel using the signaling path. तो ये लेकिन ये SMS क्या करते हैं, SMS ट्रैवल यात्रा करना दे, SMS क्या कैसे जाता है, ये रेडियो चैनल के ऊपर से जाते हैं, तो दोनों सिग्नल अलग अलग पाथ से, मार्ग से जाते हैं, इसलिए ये एक साथ कर सकता है। फोर्थ पैराग्राफ, the process of sending messages and reading them generally varies from handset to handset. The process प्रक्रिया, handset मोबाइल फोन, तो ये प्रोसेस ऑफ सेंडिंग मैसेजेस एंड रीडिंग दम, तो ये मैसेज भेजने का और रीडिंग पढ़ने का जो प्रक्रिया अलग अलग हैंडसेट मोबाइल फोन, अलग अलग मोबाइल फोन में अलग अलग रीति से है। हाउएवर कंफर्मेशन ऑफ मैसेज डिलीवरी इज इमीडिएट, लेकिन अलग अलग रीति में है। हम एक पढ़ने का और भेजने का तरीका अलग अलग है, तो भी हम मैसेज डिलीवरी इमीडिएट है, मैसेज हम भेजते हैं तो जल्दी हम कर सकते हैं। एंड देयर इज ऑलवेज एन अलर्ट सिग्नल टू कन्वे द अराइवल ऑफ मैसेज, फिर एक मैसेज हमारे फोन में आ गया तो उसके लिए भी एक अलर्ट सिग्नल, एक सिग्नल आता है। फिफ्थ पैराग्राफ, SMSs are immediate but not simultaneous like the instant messaging service. SMS मैसेजेस तुरंत होता है, इमीडिएट तुरंत, लेकिन इंस्टेंट मैसेजिंग सर्विस की तरह साइमल्टेनियस नहीं है। साइमल्टेनियस मतलब एक ही टाइम में,
इंस्टेंट मैसेजिंग सर्विस जो इंटरनेट में होता है, अभी जो व्हाट्सएप में हम लोग चैटिंग करते हैं उसी तरह, which allows virtual real-time text conversations with the people who are simultaneously logged onto the internet. ये IMS में क्या होता है, एक जगह में एक आदमी है, दूसरा जगह में दूसरा आदमी, वो लोग एक ही टाइम में कॉन्वर्सेशन बात करते हैं, मैसेज भेजते हैं। ऐसा नहीं है SMS में। Paragraph 6. Access to SMS is generally free. Access पहुंच SMS की सेवा साधारण रीति से फ्री है, मुफ्त है। And beginner has only to register the network service center into his or her handset. तो बिगिनर एक शुरुआत में एक SMS चलाने वाले उपभोक्ता क्या करना है, अपना हैंडसेट, अपना मोबाइल फोन नेटवर्क सेंटर से रजिस्टर करना है। The message service center number for BSNL is 919434099997। ये मैसेजिंग सर्विस सेंटर BSNL का है, उस केंद्र का नंबर यहाँ लिखा है, लेकिन ऐसा अभी चालू नहीं होगा शायद। 7th paragraph. The launch of SMS opened a new vista in the field of text communication, providing a new easy way to the people to communicate. लॉन्च मतलब कुछ चीज मार्केट में निकालना, नया निकालना। द लॉन्च ऑफ SMS, तो SMS मार्केट में आ गया तो ओपन ए न्यू विस्टा, विस्टा मतलब एक नया दृश्य। टेक्स्ट कम्युनिकेशन, लिखित रूप का कम्युनिकेशन। उस समय तक वॉइस कॉल, खाली वॉइस कॉल था, SMS आने के समय टेक्स्ट लिखित रूप का कम्युनिकेशन आ गया, तो ये SMS एक नया दृश्य दिखाया इन टेक्स्ट कम्युनिकेशन के फील्ड में। प्रोवाइडिंग ए न्यू इजी वे टू द पीपल टू कम्युनिकेट, लोगों को एक आसान तरीका हो गया कम्युनिकेट करने के लिए। The limitation of characters 160 for the GSM networks at present. Limitation सीमा, characters अक्षर, ये SMS में अक्षरों का सीमा 160 है, इतना ही कैरेक्टर्स लिख सकता है GSM नेटवर्क में। और the tedious process of typing from the small handset keypads failed to deter the spirit of enthusiast. tedious process एक थकान वाले एक प्रक्रिया, tedious थकान, मुश्किल काम। तो ये मुश्किल काम क्या है, टाइपिंग फ्रॉम द स्मॉल हैंडसेट कीपैड्स, ये पुराने काल में जो मोबाइल फोन था वो छोटा था, उसका जो कीपैड्स भी छोटा था, तो उसमें टाइपिंग करना एक बहुत मुश्किल सा काम था। लेकिन फेल्ड टू डिटर द स्पिरिट ऑफ द एंथुसियास्ट, इतना मुश्किल काम है तो भी एंथुसियास्ट, उत्साही, स्पिरिट जोश, तो उत्साहियों का जोश को नहीं रोक सका। डिटर रोकना। SMS बहुत इंटरेस्ट से वो लोग SMS करते थे उसी टाइम में, जब SMS नया आ गया तो तब की बात कह रहे। The SMS revolution that took roots in Europe slowly spread to other parts of the globe, especially Asia. Took root मतलब शुरुआत होना, spread फैलना, especially खासकर, तो the SMS revolution took roots in Europe, ये SMS का revolution, SMS का क्रांति, नहीं तो ऐसा कह रहे जो टेक्नोलॉजी, SMS का टेक्नोलॉजी, ये that took roots in Europe, ये कहाँ शुरुआत हुआ था, यूरोप में। slowly spread to other part of the globe, धीरे धीरे क्या हो गया, विश्व के संसार के दूसरे भाग में भी फैल गया, especially एशिया, खासकर एशिया में। From the first short message believed to have been sent in December 1992 from a PC to a mobile phone on the Vodafone GSM network in the UK. So
फ्रॉम द फर्स्ट शॉर्ट मैसेज, जो पहला जो मैसेज भेजा था वो माने जाता है कि कब था, दिसंबर 1992 में। फ्रॉम ए पीसी टू ए मोबाइल फोन, एक पीसी एक कंप्यूटर से एक मोबाइल फोन पे जो पहला मैसेज भेजा था। कैसे, किस नेटवर्क के द्वारा? वोडाफोन जीएसएम नेटवर्क के द्वारा। वो कहाँ है? यूके में है, यूनाइटेड किंगडम में। वहां से एक मैसेज भेजा था पहले। एसएमएस हैज कम ए लॉन्ग वे टुडे, लेकिन अभी क्या है, एसएमएस एक बहुत दूर पार चुके हैं। Eighth paragraph, judging by its success, at present not many would believe that SMS had a very silent beginning. Judging अनुमान करना, सक्सेस सफलता। इस उसका एसएमएस का सफलता को अनुमान करते हुए बहुत से लोग अभी भी नहीं मानते कि इसका बिगिनिंग शुरुआत एक शांत से हुआ था। Not even the cellular operators could comprehend the potential of this sleepy technology initially. लोगों को भी नहीं जानता था, नॉट इवन ये सेल्युलर ऑपरेटर्स मतलब मोबाइल फोन ऑपरेटर्स। कॉम्प्रिहेंड समझना, पोटेंशियल क्षमता। इनिशियली शुरुआत में, तो शुरुआत में क्या है, इस टेक्नोलॉजी के बारे में, एसएमएस के टेक्नोलॉजी का क्षमता के बारे में जो मोबाइल फोन ऑपरेटर्स भी नहीं समझ सका। एंड केयर्ड लिटिल टू एडवर्टाइज इट एज अट्रैक्शन फॉर मोबाइल यूजर्स। इसलिए क्या हुआ, एडवर्टाइज मतलब प्रचार, अट्रैक्शन आकर्षण। मोबाइल बहुत कम लोग उस समय मोबाइल यूज करते थे। उस मोबाइल यूज करने वाले मोबाइल उपभोक्ताओं को अट्रैक्शन करने के लिए, आकर्षण करने के लिए वो लोग प्रचार भी नहीं किया, एसएमएस के बारे में प्रचार भी नहीं किया। However, all that is history now. लेकिन अभी सब इतिहास है। Today, every market player from cellular operators to mobile handset manufacturers is keen to capture its share of the pie. Share of the pie मतलब कुछ लाभदायक चीज का फायदा उठाना। और सेल्युलर ऑपरेटर्स अभी देखा, सर्विस प्रोवाइडर्स, मोबाइल फोन ऑपरेटर्स, मैन्युफैक्चरर्स, निर्माता। तो मोबाइल फोन निर्माता से लेकर जो सेल्युलर मोबाइल फोन ऑपरेटर्स तक क्या करते हैं, वो लोग इस टेक्नोलॉजी का, एसएमएस का क्षमता टेक्नोलॉजी का फायदा उठाने के लिए अभी बहुत इंटरेस्ट है। नोकिया रिसेंटली launched the first Hindi compatible handsets 3350. नोकिया अभी एक नया एक हैंडसेट लॉन्च किया है, वो हिंदी कॉम्पैटिबल है, हिंदी अनुकूल एक हैंडसेट है। टू गिव इट्स यूजर्स द ऑप्शन ऑफ सेंडिंग मैसेजेस इन हिंदी। इस हैंडसेट के द्वारा, इस मोबाइल फोन के द्वारा हमें हिंदी मैसेज कर सकता है। 9th paragraph, buoyed by the success of SMS, the industry is now preparing for the more advanced MMS or multimedia messaging service. Buoyed उत्साह, सक्सेस सफलता, SMS की सफलता से उत्साह होकर इंडस्ट्री उद्योग, ये मोबाइल फोन उद्योग is now preparing for the more advanced MMS, preparing निर्माण करना, more advanced आधुनिक, तो एक आधुनिक एक मैसेजिंग तरीका का निर्माण कर रहे हैं, वह मल्टीमीडिया मैसेजिंग सर्विस या MMS, which would enable pictures, sounds and longer formatted text to be sent. ये MMS में हम क्या कर सकते हैं, पिक्चर और साउंड, आवाज और लॉन्गर फॉर्मेटेड टेक्स्ट, बड़ा बड़ा जो मैसेजेस हम भेज सकता है। कहाँ भेज सकते हैं? टू अदर MMS enabled terminals, दूसरे MMS वाला मोबाइल फोन में, या और ईमेल एड्रेसेस, नहीं तो ईमेल एड्रेस में वाया द मोबाइल के द्वारा हम भेजा जा सकता है। यह एसएमएस के बारे में आज का क्लास। एक 10-15 साल के पहले एक लेख है, तो उस समय ये एसएमएस नया शुरुआत था, तो इस लेखक बहुत चकित होकर ये लेख लिखा है। लेकिन अभी हमें मालूम है ये सब हम कॉमनली सर्वसाधारण से सब लोग यूज करता है।
अभी हमारा जो मोबाइल गैस बुकिंग, बैंक का खाता, सब में हम एसएमएस का यूज़ करता है, सब लोग करता है। और वो भी नहीं है, अभी टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ा है। अभी सोशल मीडिया आ गया, फेसबुक और व्हाट्सएप, ये सब आ गए, सब लोग अभी यूज़ करते हैं। लेकिन ये सब हम अपने भलाई के लिए यूज़ करना है, उसका मिसयूज़ नहीं करना है। आशा करता है ये लेसन आपको समझ में आ गए होंगे। अभी हम क्वेश्चन आंसर देखेंगे। बी, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली। फर्स्ट वन, व्हाट डज एसएमएस स्टैंड फॉर? एसएमएस की मतलब क्या है? सेकेंड, हाउ वाज इट कंसीव्ड? एसएमएस कैसे माना जाता था? 3, what ability does it have? ये एसएमएस की क्षमता क्या है? 4th one, how are messages sent and routed? मैसेजेस कैसे भेजा जा सकता है और किस मार्ग से? 5th one, what ensures that the message is delivered at the destination mobile even if it is switched off or out of the coverage area? 5, what ensures that the message is delivered at the destination mobile even if it is switched off or out of the coverage area? What ensures, क्या इंश्योर करता है, निश्चित करता है कि मैसेज जो भेजा गया है वो डेस्टिनेशन, वो मोबाइल ऑफ है या कवरेज एरिया के बाहर है, एक कौन इंश्योर करता है, निश्चित करता है? 6th वन, व्हाट डज एसएमएससी स्टैंड फॉर? एसएमएससी का मतलब क्या है? 7th वन, व्हाट इज इट्स फंक्शन? एसएमएससी का काम क्या है? 8, on what account may the delivery of message be delayed? कौन सा परिस्थिति में जो भेजा गया मैसेज का देरी होता है? 9th वन, what is the beauty of SMS? SMS की खूबसूरती क्या है? 10, what is a voice call? वॉइस कॉल क्या है? 11, how does it differ from SMS? वॉइस कॉल और SMS के अंदर क्या है?